जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी के तो गुण कितने भी गाओ, उनकी महिमा कभी कम नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा मालिक अपने भक्तों पे करते हैं। हमें जब गुरु जी का बुलावा आया तो सोचो, जब हमने जाना शुरू कर दिया तो वो टाइम आज हमारी लाइफ का ऐसा लगता है वो गोल्डन टाइम था जो हमने गुरु जी के साथ बिताया। हम लोग गुरु जी के पास जाते थे, चारों दिन जाना, गुरु जी के दर्शन करने, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी, लंगर खाना। और गुरु जी को, जैसे गुरु जी अपने दरबार में जब आते थे अपने रूम से, तो इतनी फ्रेगरेंस आनी गुरु जी की। अगर हम गुरु जी को माथा टेकते थे और हमारा जो माथा जैसे गुरु जी के चरणों से कभी टच हो जाता था तो हमारे माथे से इतनी फ्रेगरेंस आती थी। कभी हमारी चुन्नी अगर गुरु जी के चरणों में लग गई तो उसको हम आके धोते नहीं थे, अलमारी में रख लेते थे। तो कितने दिन तक वो गुरु जी की डिवाइन फ्रेगरेंस हमारे कपड़ों से नहीं जाती थी। कभी गुरु जी के चरणों से हमारे हाथ टच हो जाने तो सारी संगत, उस टाइम सारी संगत आके बाहर और एक दूसरे से गुरु जी की फ्रेगरेंस के बारे में बात कर रही होती थी। वो सब इतना डिवाइन और इतना अच्छा था कि हम बता नहीं सकते। गुरु जी ने जो चोले पहने, हम वही सारा टाइम निहारते रहना गुरु जी को कि आज क्या पहना है, आज क्या कौन सा कलर पहना है, आज गुरु जी बहुत सुंदर लग रहे थे। हम यही सब देख के बहुत खुश होते रहते थे। और उन दिनों गुरु जी जैसे अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे और संगत को जैसे प्रसाद देते थे और प्रसाद बाहर जाके खा के वापस आते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो प्रसाद बचा होता था तो गुरुजी किसी किसी और संगत को भी बुला लेते थे, 8-10 को या किसी थोड़े से लोगों को वापस दोबारा से प्रसाद देते थे। और कभी कभी गुरुजी जैसे अपना गुरुजी का जल प्रसाद आया या चाय प्रसाद आती थी, वो कवर्ड होता था और गुरुजी उसमें से कई बार पी के और संगत को दे देते थे। तो हम ये सब देखते रहते थे। तो बड़ा मतलब मांगते तो नहीं थे पर इच्छा बड़ी होती थी कि कभी हमें भी गुरुजी का भोग मिलेगा। मतलब गुरुजी के हाथ से जो मिल रहा है वो भी बहुत डिवाइन है, सब है, लेकिन जैसे सब देखते थे तो वो भी बड़ी इच्छा होती थी। तो वो इच्छा लेके हम हमेशा ही बैठे रहते थे। एक दिन गुरुजी ने ऐसे प्रसाद अपने हाथ से हमें दिया सारी संगत को और हम लोगों ने बाहर जाके खाया और फिर वापस आए तो उस परात में थोड़ा सा प्रसाद और बचा हुआ था। और सबकी नज़र उस टाइम गुरुजी के ऊपर होती थी कि कहीं गुरुजी हमें बुलाए और हम ना देख पाए, कहीं मिस ना हो जाए। तो सब गुरुजी के एकदम एकटक गुरुजी को निहार रहे होते थे। और उस टाइम गुरुजी ने पहली बार, हमने कभी गुरुजी को खाते हुए नहीं देखा था कि गुरुजी खुद कुछ खा रहे हैं। उस दिन गुरुजी ने थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा प्रसाद ऐसे उछाल के अपने मुंह में डाला और परात में फिर बिल्कुल थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ था। और गुरुजी ने उस टाइम मेरे को ऐसे इशारे से अपने पास बुलाया, एक और आंटी को बुलाया और हमें गुरुजी ने वो प्रसाद दिया। और सोचो कि जिसके लिए हम तरसते थे, इच्छा रखते थे, वो गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की। गुरुजी के भोग लगा हुआ प्रसाद हमें मिला। तो जब हम बाहर प्रसाद खा रहे थे वो और आंटी में, हम बहुत खुश हो रहे थे, आपस में गले लग रहे थे कि आज तो हमारा बहुत किस्मत जागी है कि गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया है। और उसके बाद जैसे हम लोग जाते रहते थे गुरुजी के पास और यही बात उन दिनों समझ आती थी संगत से भी और सत्संग सुनने को मिलते थे कि गुरुजी से कुछ भी मांगो नहीं, ना उनको अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, ना उनसे कुछ पूछो कि भाई ये कब ठीक होगी, और ना ही तुम बोलो कि ये ठीक कर दो। गुरुजी कहते थे अगर तुसी मनो अपनी प्रॉब्लम दसनी है तो मैं रब का दा, रब जब ठीक कर सकता है तो उन्हें पता भी होंगे ਤੁਹਾਡੀ की ज़रूरत है, ਤੁਹਾਡੀ की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी से ना तो तुम मांगो और ना पूछो ना बताओ। और गुरुजी अंतर्यामी है। जैसे हम भी गए थे तो हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम थी हमने ना गुरुजी से वो बताई, ना उन्होंने पूछी, और तीसरे दिन ही गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था। और मतलब अंतर्यामी है, वो रब है, उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। वो हर एक सोल के साथ कनेक्ट है, हर एक सोल की उनको पता है उसको क्या चाहिए, लेकिन समय जो है वो गुरुजी के हिसाब से होता है कि वो समय आने पर आपको देते हैं। हम गुरुजी के पास जब जा रहे थे तो अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था हमें, 3-4-5 महीने हुए थे। तो 31 दिसंबर आया तो हमने सोचा कि रात को हमने खाना वाना खा के ऐसे दिल में सोचा कि हम ना जाके मंदिर माथा टेक आते हैं। तो हमने कहा जो बाहर मेन गेट है, मेन रोड का, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से बस माथा टेक के गुरुजी को प्रणाम करके आ जाएंगे।
और जब हम वहाँ पहुँचे वहाँ एम्पायर स्टेट, तो हमने सोचा कि चलो बाहर मेन गेट के क्या, हम मंदिर के गेट तक चले जाते और गेट से हम माथा टेक के वापस आ जाएंगे। मैं थी, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों गए थे। और जब हम अंदर गए एम्पायर स्टेट तो देखा गेट खुला हुआ, लाइट जल रही है, और बाहर उन दिनों एक बाल्टी में पानी रख देते थे कि संगत लंगर खा के हाथ धोएगी, और टॉवल्स होते थे वहाँ पर, वो सब इंतज़ाम था। तो हमने सोचा कि आज तो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, क्योंकि वैसे उस दिन वो संगत डे नहीं था, तो हमें पता नहीं था कि वो दरबार लगा होगा। तो हम अंदर गए तो दरवाज़ा बंद था। हमने नॉक किया तो एक सेवादार ने बोला कि हाँ जी बोलिए। हमने कहा कि गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो वो बोलते आपको गुरुजी ने बुलाया आज? तो हमने कहा नहीं, बुलाया तो नहीं, वही हम तो चारों दिन ऐसे ही आते हैं बिना बुलाए। तो बोलते नहीं, वो अलग बात है, आज जो 31 को गुरुजी ने जिन संगत को बुलाया है वो ही आ सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमें बुलाया तो नहीं, पर अगर हम अब आए हैं तो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, हम गुरुजी के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि इतनी दूर से आके आपको दर्शन ना मिले तो सोचो कितनी मतलब मन खराब होता है। तो बोलते नहीं नहीं, वो अपनी मतलब उस पर थे कि नहीं खोलना, नहीं करना। फिर पता नहीं उनको कुछ लगा, उन्होंने कहा अच्छा आप रुको, मैं अंदर से पूछ के आता हूँ। उन्होंने शायद गुरुजी से पूछा होगा कि बाहर कोई संगत खड़ी, क्योंकि वो हमें जानते तो थे नहीं नाम से। तो गुरुजी की आज्ञा हो गई तो हम लोग अंदर चले गए। तो हमने आपस में इतना हम डरे हुए थे कि हम बिना बुलाए आ गए। अब डांट भी पड़ सकती है गुरुजी से सबके सामने, और हो सकता है हमें मतलब दरवाज़ा भी खुलेगा कि नहीं। तो जब तक वो सेवादार वापस आ रहा था तो हम आपस में कह रहे थे अगर खोल दिया दरवाज़ा तो हम बैठेंगे नहीं, बस माथा टेक के फटाफट बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें दरवाज़ा खोल के अंदर, गुरुजी के हुक्म हुआ, हम अंदर गए। और हमने जैसे ही गुरुजी को माथा टेका, और गुरुजी खुश थे, गुरुजी ने कुछ भी नहीं हमें बोला। तो हमने एक दूसरे को इशारा किया कि अब दर्शन हो गए, माथा टेक लिया, तो अब हम वापस चलते हैं। तो जैसे हम मुड़ के किचन के उस साइड तक आए तो गुरुजी ने एक सेवादार को कुछ बोला, तो उन्होंने आके हमें बोला कि आप लोग बैठ जाओ। तो उन्होंने हमें वहाँ किचन के बाहर बिठा दिया। थोड़े से लोग थे, इतनी संगत थी कि दीवार के वॉल के आसपास थे, बस सेंटर सारा खाली था, और एक छोटा सा बच्चा डांस वगैरह कर रहा था, और ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। तो जब हम वहाँ बैठे तो उन्होंने हमें लंगर ला के, गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया सेवादार को, और उनको बोला इनको लंगर दो। तो गुरुजी ने हमें लंगर दिया। वो बड़ा उस दिन स्पेशल लंगर था, जो कि नॉर्मली नहीं होता। गुलाब जामुन और ऐसे कुल्हड़ में दूध, बादाम वाला, गाजर का हलवा, बहुत मतलब डिफरेंट और बहुत अच्छा वाला लंगर था उस दिन। तो हमने जब वो लंगर खा लिया तो फिर हमने एक दूसरे को इशारा किया कि अब तो बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब डांटना पड़े, अब लंगर खा लिया, अब हम उठते हैं। तो जैसे हम फिर से उठने लगे तो सेवादार ने बोला नहीं नहीं, आप लोग अब बैठे रहो, जब गुरुजी अब आपको आज्ञा देंगे अब तभी जाना। तो हम लोग फिर रिलैक्स हो गए कि चलो अब तो हमारी जैसे एंट्री हो गई है, और हम आराम से वहाँ बैठ गए और इन्जॉय करने लगे जो जो वहाँ हो रहा था। और गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं सब। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से प्रसाद आया जो गुरुजी ने अपने हाथ से बांटना था। उस दिन गाजर का हलवा था प्रसाद में। और गुरुजी ने जब वो प्रसाद बांटना शुरू किया तो गुरुजी ने बताया कि अपने मुंह से बोला कि आज ये वाला प्रसाद बहुत पावरफुल है, खाओगे तो पता चलेगा। तो मतलब गुरुजी का प्रसाद तो हमेशा ही पावरफुल होता है, पर उस दिन गुरुजी ने खुद मुंह से जैसे बोला, और पता नहीं वो उसमें कितनी पावर होगी उस प्रसाद में। तो वो संगत ने सब जो भी लोग थे सबको गुरुजी ने वो हलवा दिया और हमने खाया। कितनी ब्लेसिंग्स उसमें छिपी होंगी जो हमारी पूरी लाइफ काम आती हैं। मतलब ऐसे हमें समझ भी नहीं आ सकती कि गुरुजी हमारा किस रूप से, किस तरह से हमारा कुछ कल्याण कर रहे हैं। तो गुरुजी के पास जैसे भी जो भी संगत आती थी तो बस सबको यही होता था कि आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ रखो और अपना ब्लेसिंग्स लो। और उस टाइम सत्संग हम सुनते थे कि अंकल एक कहते थे कि गुरुजी के अंदर की संगत ना मेरी ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर पाती और सारी मेरी ब्लेसिंग्स कारपेट पे रुल दी। तो हमें ये बात नहीं उस टाइम समझ आती थी कि क्यों नहीं हम लोग लेते गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हम जाते हैं तो क्यों कारपेट पे रुलती हैं ब्लेसिंग्स गुरुजी की, हम क्यों नहीं उनको ले पाते। तो एक बार मेरी बेटी को गुरुजी ने ऐसे दर्शन में बताया कि दिखाया कि संगत आ रही है मंदिर, और बहुत संगत ऐसी है जिन्होंने अपने सिर के ऊपर छलनी रखी हुई है,
और बहुत संगत ऐसी जिन्होंने कुछ बर्तन जैसे पतीला या कढ़ाई बड़ी सी उल्टी रखी हुई है, और उल्टी कढ़ाई और उल्टे बर्तन और छलनी लेके जब वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, तो सारी ब्लेसिंग्स उनकी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उल्टे बर्तन में कभी ब्लेसिंग रुक नहीं पाएगी। आप कोई पानी भी डालो, कुछ भी डालो, तो हमेशा बह ही जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं देख ए लोग मैं देने वास्ते बैठा पर लैन दे काबिल नहीं अजय बन रहे, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हम गुरुजी से। कुछ हमारे कर्म ऐसे आते हैं, जैसे गुरुजी के अंदर से कि जो बर्तन है थोड़ा पांडा है बड़ा मैला है, अगर आप किसी भी खराब बर्तन में कोई खाने की चीज़ भी डालोगे तो वो वेस्ट हो जाती है, वो आप खाने के लायक नहीं रहती, उसमें मिट्टी है या गंद है। तो हम लोग भी पहले उस बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करते हैं, धोते हैं और चमकाते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं कि अब ये खाने के लायक हो गई है। तो गुरुजी भी कहते थे कि तुसी जो मेरे को सब मैले आंदे हो, तो मैनू मेहनत करनी पैंदी बड़ी तुहाडा भांडा चमकाने वास्ते। तो अब वो गुरुजी हमें शब्द सुना के, लंगर खिला के और सेवा दे के, मतलब बहुत तरीके से गुरुजी बहुत मेहनत करके हम सबकी मतलब हम सबको क्लियर करना चाहते थे, ताकि हम क्लियर हों, साफ हों और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो लेने के काबिल बन सके। उनके घर में तो कोई देर नहीं है, लेकिन बस हमारी लेने में देर है। तो हमें गुरुजी के हिसाब से जैसे चलना है। गुरुजी का तो कुछ भी मुश्किल है ही नहीं कि भाई बहुत गुरुजी के रूल्स हैं। गुरुजी का एक ही रूल है कि अच्छे इंसान बनो, सब पे दया करो, भला कर सकते हो भला करो, नहीं कर सकते तो बुरा तो किसी का भी ना करो, ना सोचो, चुगली ना करो। ये छोटी छोटी बातें हैं गुरुजी की, और उन सब बातों के साथ गुरुजी का एक है कि गुरुजी का आप नाम जपो। आप गुरुजी का कुछ भी नितनेम आप करते हो, गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि आप जो पूजा पाठ करते हो वो छोड़ के आओ। गुरुजी कहते हैं मैं कोई नवा धर्म नहीं चलाना, जो चल रहा है आप जो करते हो वो करो, लेकिन आसरा एक रब का, एक गुरु का ही रखना है हमें। और जो भी आप नितनेम करते हो, गुरुजी वैसे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। तो जो संगत जिनको नहीं पता ये बात, तो अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग शिव पुराण शुरू कर सकते हो। गुरुजी कहते थे समझ आए या ना आए, जब आप शिव पुराण शुरू करते हो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम लोगों को तो इतना है ही नहीं बुद्धि कि हम इतने बड़े बड़े पुराण समझ सकें या उनके बारे में पता करें कि क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। गुरुजी कहते थे बस पढ़ो, नहीं समझ आती कोई गल नहीं, एक नियम बनाओ, उन्हें पढ़ो। और जब हम वो शिव पुराण पढ़नी शुरू करते हैं तो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। हम लोग उन दिनों चारों दिन एम्पायर स्टेट जाते थे और मंडे को हम बड़े मंदिर जाते थे, बस बाकी दिन बड़ा मंदिर बंद होता था। तो हम लोग मंदिर जाते थे, मंडे को चले गए, या मंडे भी बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ था। पहले सिर्फ फंक्शंस के टाइम ही गुरुजी के 4-5 दिन पहले खुलता था और आप लोग सफाई करने के लिए जाते हो। तो ऐसे एक बार हम लोग बड़े मंदिर जब गए, और मंडे का दिन था उस दिन तो, और शाम के टाइम शिवलिंग के ऊपर इतनी बड़ी जोत प्रकट हुई। जोत ऐसे प्रकट हुई जैसे कोई प्रोजेक्टर चलता है और पर्दे पे एक मूवी चल रही होती है, उस तरह से शिवलिंग का वो पार्ट जो कि पार्किंग की साइड दिखता है, उसके ऊपर जोत प्रकट हुई। और शाम तक बहुत बड़ी हुई वो जोत, और बहुत लोगों ने दर्शन किए। कई लोगों ने फ़ोन करके अपने और मेंबर्स को भी, घर के मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो बहुत लोगों ने शाम तक वो उस जोत के दर्शन किए। तो किसी जोत को प्रकट करना शिवलिंग पे और उस जोत को दर्शन करके कितनों का कल्याण करना, तो ये कोई आम जो गुरु होता है या कोई ऐसे बात नहीं कर सकते। जो सच्चे रब है हमारे गुरुजी, ये वही कर सकते हैं। किसी को ब्लेस कर देना, किसी को मुंह से थोड़ा सा कुछ बोल के उसकी बात पूरी कर देनी, ये उनमें इतनी पावर है कि वो सब हमारे को ब्लेस करते रहते हैं। हम लोग हमेशा जाते थे और देखते थे कि सुनते थे उन दिनों की गुरुजी किसी को और डुगरी साथ चले गए, कभी किसी शादी में गुरुजी संगत को साथ लेके चले जाते थे। और बहुत फिर वो लोग आके आपस में डिस्कस करते थे और बड़े बताते थे कि हम तो इतनी कारें गई, हमने ये एंजॉय किया, हमने वो एंजॉय किया, रास्ते में गुरुजी ने ऐसे किया। तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि हम उन दिनों बहुत नए थे, पर मन तो सबका ही होता है कि गुरुजी के साथ हम भी कभी, गुरुजी हमें भी कभी अपने साथ कहीं लेके जाएंगे। तो हम सोचते थे पता नहीं हम इस काबिल कभी बनेंगे, तो देखेंगे जब गुरुजी लेके जाएंगे हमें तो हम जाएंगे।
तो एक दिन अभी हम मतलब जैसे गए थे तब उन दिनों बड़े मंदिर में अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुए थे, तब तो कोई भी फंक्शन अभी नहीं होता था, एम्पायर स्टेट में ही होते थे। तो 1 जनवरी की बात है और हम लोगों ने उस दिन एक कार ली नहीं, तो हमें जो पुरानी संगत थी उन्होंने बोला कि आप लोग जैसे कोई घर लेता था या गाड़ी या दुकान, तो वो चाबियाँ लेके जाते थे और गुरुजी को देते थे और गुरुजी उनको ब्लेस करते थे। तो हमें भी संगत ने बोला कि आप गुरुजी से चाबियाँ ब्लेस करा लेना। तो हम लोग उस दिन बहुत रश था, लंगर का ऊपर तक भरा हुआ था। तो गुरुजी को हमने बोला गुरुजी नवी गड्डी लेती है, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे लंगर खा के सब लोग आज्ञा लेते थे और उसके बाद छुट्टी होती थी। तो मेरे अंकल ने जैसे उनको पहले लंगर मिल गया था और वो लंगर खा के गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए आए और मैं उस टाइम गुरुजी के पास ही मेरे को जगह मिली थी, एकदम सिंहासन के पास हम लोग लंगर खा रहे थे। तो जैसे मेरे अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर चलो चलो, बड़े मंदिर चलो। तो अंकल ने कहा अच्छा जी, और अंकल बाहर आ गए और मैं अभी लंगर खा रही थी। तो मैंने देखा गुरुजी सबको तो नहीं, 1-2 लोगों को औरों को बोला कि बड़े मंदिर चलो। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुजी ने पहली बार हमें अपने साथ लेके कहीं जा रहे हैं, वो भी बड़े मंदिर जो कि धरती का स्वर्ग है, इससे बड़ा तो कोई जगह ही नहीं है। तो मैं भी जल्दी से जैसे लंगर ख़त्म होके बाहर आई तो मैंने अंकल को बोला कि चलो आज तो बहुत मज़े हो गए, गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर चलो तो फटाफट चलते हैं। तो अंकल बोलते नहीं, गुरुजी ने बोला बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कहा नहीं, गुरुजी बहुत पंजाबी बोलते थे और काफ़ी फास्ट बोलते थे। तो अंकल को उन दिनों इतनी पंजाबी आती नहीं थी तो उनको शायद समझ नहीं पड़ी। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर चलो। कहते नहीं, हमें कैसे गुरुजी बोल सकते हैं बड़े मंदिर, मैं बिना पूछे तो जाऊंगा नहीं, अगर नहीं बुलाया और हम चले गए तो वो तो ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि हर कोई गुरुजी की आज्ञा में ही रहना चाहता है। हर कदम पे हम यही चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो गुरुजी की आज्ञा के, उनकी रजामंदी में हो। अगर नहीं बुलाया तो नहीं जाने में ही हमारी भलाई है। तो अंकल अब दोबारा पूछने में भी बड़ा डर लग रहा था कि जाएंगे तो कैसे पूछेंगे। तो अंकल कहते भाई बिना पूछे तो मैं जाऊंगा नहीं। अंकल फिर गए तो अंकल ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने बड़े मंदिर जाने के लिए बोला है। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ चलो पहुँचो चलो पहुँचो। तो हम लोग दोनों बच्चे भी थे उस दिन, हम लोग बड़े मंदिर गए। और बड़े मंदिर में जैसे कहते हैं ना जंगल में मंगल हो जाता है, एकदम से सारी लाइटें जल गई, पूरा मंदिर जगमग हो गया। थोड़े से लोग थे, साथ ही साथ गुरुजी भी आ गए। इतनी ठंड थी, सब ने स्वेटर शॉल जैकेट्स पहने, टोपियाँ पहनी। गुरुजी ने एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहनी हुई पतली सी और ऊपर एक शॉल ली हुई बस। और गुरुजी के साथ साथ हम मंदिर गए और हॉल में सब लोग बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी आए और गुरुजी वहाँ सिंहासन पे नहीं बैठे, गुरुजी हमारे साथ नीचे ही बैठ गए। जहाँ से गुरुजी के रूम से एंट्री होती है हॉल की, वहाँ अंदर आके साइड में दीवार के साथ गुरुजी नीचे ही बैठ गए। और जो संगत थी वो भी सब आसपास बैठ गई। गुरुजी किसी किसी से बातें करते रहे। फिर चाय प्रसाद आ गई, चाय प्रसाद बांटा गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने कोई मिठाई प्रसाद आ गया, गुरुजी ने वो अपने हाथ से हम सबको दिया। और ऐसे हम काफ़ी टाइम 1-2 घंटे हम थोड़े से लोगों के साथ वो हमने टाइम गुरुजी के चरणों में बिताया। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद गुरुजी ने बोला चलो छुट्टी हो गई, उन सारे अपने अपने घर चलो। तो बारी बारी सब लोग अपने अपने घर पे गए। मतलब जैसे आप कितनी जर्नी करते हो लेकिन कोई एक जर्नी आपकी हमेशा याद रहती है कि वो ट्रिप हमारा बहुत अच्छा था, कि ये सब हमारा सफ़र भी अच्छा था, हमारा होटल भी अच्छा था, बहुत अच्छा साथ था सब। तो आप वो वाली जर्नी जैसे कभी भूल नहीं पाते। तो हम लोग भी जैसे गुरुजी ने हमें अपने साथ बड़े मंदिर ले गए, तो ये वाली जर्नी हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उसको हम आज तक याद करके बहुत खुश होते हैं कि मालिक ने हम पे कृपा करी और हमें अपने साथ लेके चले गए हैं। और उसके बाद जैसे हम लोग जाते रहे तो थोड़े टाइम के बाद फिर ये हुआ कि 1 साल के बाद कि एक कार और लेनी है हमको। और बच्चे बोले कि बड़ी कार लेनी है, अंकल बोलते नहीं दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, छोटी कार ठीक रहती है पार्किंग के लिए भी और ट्रैफिक में चलाने के लिए भी। तो ना छोटी कार आ रही थी ना बड़ी कार आ रही थी, क्योंकि मतलब ना बच्चे मान रहे थे ना अंकल। तो हमने कहा अच्छा हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं, जो गुरुजी कहेंगे हम वही लेंगे।
और थोड़े दिन के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को दर्शन दिए और बोला कि ऐना सोचना कि चिट्ठी होंडा सिटी ले लो। तो इसने मुझे बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे रात को गुरुजी ने बोला कि चिट्ठी होंडा सिटी ले लो। चिट्ठी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा मतलब वाइट गाड़ी बोला गुरुजी ने। तो हमने कहा चलो हम अंकल को हमने कहा बताते हैं कि भाई गाड़ी लो। फिर मेरी बेटी कहती है कि मम्मी कहीं मेरी सोच तो नहीं होगी ये कि मेरे को बड़ी गाड़ी पसंद है, तो मैंने सोच लिया हो कि गुरुजी ने मुझे कहा है, तो मैं एक बार और कंफर्म होगा, गुरुजी एक बार और बोलेंगे ना हम फिर लेंगे। तो थोड़े दिन के बाद फिर से गुरुजी ने बोला कि ਤੁਹਾਨੂੰ क्या था भाई चिट्ठी होंडा सिटी ले लो, लेंदे क्यों नहीं? तो इसने कहा मम्मी अब पक्का हो गया कि गुरुजी ने ही बोला है और अब हम कार ले लेते हैं। तो हम मंडे का दिन था, हम लोग मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में यही सब डिस्कस कर रहे थे और हम लोग कहते हैं ना दिमाग लगाए बिना मानते नहीं है भाई, इतना गुरुजी ने 2 बार बोल दिया फिर भी हम लोग जैसे वो थे। तो हमने कहा अच्छा चलो आज बड़े मंदिर जा रहे हैं, अगर वहाँ सत्संग में कोई भी कार का जिक्र हुआ या कोई भी गुरुजी ने इशारा किया या हिंट दिया और वो कंफर्म होगा, फिर तो मतलब हमने सोचना ही नहीं। और हम लोग जब मंदिर गए तो वहाँ पर सत्संग चल रहा था, बहुत सत्संग होते थे उन दिनों। आगे फ्रंट साइड में, बैक साइड में, सीढ़ियों में, कहीं भी संगत इकट्ठी हो जाती थी। 2-2 3-3 जगह ग्रुप बन के जैसे सत्संग चलते थे। तो मंदिर की बैक साइड पे, हॉल की बैक साइड पे वहाँ मनी अंकल थे, मनी अंकल सत्संग कर रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे थे। तो मनी अंकल ऐसे सत्संग करते करते कहते हैं कि जो भी गुरुजी के पास आता है उसका ना स्टैंडर्ड हमेशा हाई होता है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। जैसे कोई एक स्कूटर है जिसके पास, तो वो कार में आना शुरू हो जाएगा, और अगर किसी के पास एक कार है तो उसके पास 2 कारें हो जाएंगी। फिर वो करते करते बात करते करते कहते हैं जैसे किसी के पास सेंट्रो है और वो होंडा सिटी ले ले। तो हम लोग इतने हैरान हुए कि मतलब इतनी ब्रांड्स की कारें सड़क पे चल रही हैं। अंकल किसी और का भी नाम ले सकते थे, कोई और गाड़ी का भी बोल सकते थे, और उन्होंने होंडा सिटी बोला। फिर तो हमने सोचा कि अब तो कंफर्म है, 3 बार गुरुजी ने बोल दिया। फिर हम नेक्स्ट डे ही जाके गाड़ी लेके आए। तो मतलब छोटी छोटी चाहे बातें हैं हमारी लाइफ की, चाहे वो गाड़ी है या बच्चों की शादी है या जॉब है, हमारा मतलब है तो लाइफ की छोटी बातें, लेकिन अगर गुरुजी उसको आपको हाँ कर रहे हैं और आपके साथ हैं तो उसमें खुशी बहुत मिल जाती है कि भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमें खुद भगवान आके बता रहे हैं तुम ये काम करो और हम वो उस काम को कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। वो कार नहीं होती, फिर वो ब्लेसिंग्स बन जाती है। और गुरुजी की कृपा से जैसे हम लोग हमेशा जाते रहे, आते रहे, सत्संग में चले गए, मंदिर चले गए, सेवा गुरुजी ने बख्शी। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, गुरुजी ने बहुत साल पहले सेवा का बोला मुझे, इतने साल पहले, कि तेरे को सेवा देंगे, लंगर सेवा देंगे। और वो जब टाइम आया तो गुरुजी ने मुझे वो लंगर सेवा बख्शी। और एक बार गुरुजी जैसे उन दिनों ना कोई भी संगत की शादी होती थी तो वो कार्ड लेके आते थे गुरुजी के पास। गुरुजी उनको अपने हाथ से बांटते थे, कभी कभी सेवादारों से भी बंटवाते थे। तो एक अंकल की घर बेटी की शादी थी, तो गुरुजी ने वो कार्ड हमें भी दिया शादी का, और वो शादी वसंत कुंज में किसी फार्म हाउस में थी। और हमें ये पता चला कि उस शादी में गुरुजी ने भी आना है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि हर शादी में गुरुजी जाएं, संगत को तो भेजते थे और गुरुजी खुद किसी किसी शादी में जाते थे। तो हमें पता चला कि उस शादी में गुरुजी ने भी आना है। तो हम लोग सुबह से बहुत एक्साइटेड थे कि भाई हमको शादी में जाना है आज। हमको तो गुरुजी के एक डे और एक्स्ट्रा मिल गया कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के पास बैठेंगे। और हम सुबह से बहुत खुश हो रहे थे। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि बंद होने का नाम नहीं था। पर गुरुजी की कृपा से शाम होते होते बारिश बंद हो गई। हम लोग वहाँ शादी में पहुँचे तो वो फार्म हाउस तो पूरा गीला हो चुका था, पूरी घास गीली हो गई, और जो उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया था, टेबल चेयर्स, उसके जो कपड़े बिछे हुए थे, सब गीले हो गए। तो संगत के लोग सारे लग गए ठीक कराने में। जो अंकल लोग थे संगत के, उन्होंने ऐसे ऊपर पैंट फोल्ड कर ली, आंटियाँ भी साड़ी ऊपर कर करके चल रही थी, क्योंकि नीचे वो पूरा गीला था तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ये सब हो रहा था। फिर एकदम से संगत ने मतलब पता शोर मचा कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो हम सब लोग गेट की तरफ भागे गुरुजी का वेलकम करने के लिए। तो गुरुजी आए। गुरुजी बहुत फास्ट चलते थे, उनके साथ कोई चल नहीं सकता था। तो जैसे गुरुजी आए, गुरुजी जल्दी जल्दी चलते हुए
अपने उन्होंने जो वहाँ पर सिंहासन उनका बैठने के लिए बनाया हुई थी जगह, गुरुजी वहाँ जाके बैठ गए और सारी संगत भी उस स्टेज के आसपास सब बैठ गए, गुरुजी को देख रहे हैं, गुरुजी से बातें कर रहे हैं। और सबके पैर गंदे, इतना कीचड़ लगा हुआ जूतों में, कपड़े गंदे। और उसके बाद गुरुजी ने जैसे बैठे बैठे पैर ऊपर करा अपना, और गुरुजी के शूज़ ऐसे जैसे कोई ब्रांड न्यू शूज़ पहन के आए, उस पर एक भी मिट्टी, एक भी घास, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो हम जैसे सुनते थे संगत से कि भाई गुरुजी अपने पैर धरती पर नहीं रखते, गुरुजी हमेशा धरती से थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो वो हमने उस दिन देखा कि सच में गुरुजी के पैरों में, गुरुजी के शूज़ में कहीं भी कोई मिट्टी नहीं, कोई गंद नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ था। हाँ, हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, गुरुजी के पास शादी देख रहे थे। ऐसे एक और अंकल की बेटे की रिसेप्शन थी कैंटेरियम में, तब भी गुरुजी ने हमें तब सारी संगत को इनविटेशन था उसके लिए, तब भी हम गए। और सर्दियों के दिन थे और दिल्ली कैंट में बहुत फॉग होती है और बहुत धुंध थी उस दिन। और गुरुजी बैठे हैं सिंहासन पर और हम सब बैठे हैं। तो गुरुजी के अंदर चलो व्याते आए हो, जाओ खाओ पियो ऐश करो। तो सारे लोगों को फिर गुरुजी ने बोला मतलब खाना वाना खाने गए। और किसी का ध्यान खाने में ही नहीं होता था, किसी का किसी चीज़ में नहीं होता था, सबको होता था बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं, हम गुरुजी के दर्शन कर लें। अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं वो सुन लें, चाहे वो किसी और से भी कह रहे हैं तो वो बात भी कानों में पड़ जाती थी। तो कई बार लगता था वो मैसेज हमारे लिए भी है। तो सब लोग जो है वो गुरुजी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था और सब गुरुजी के आसपास बैठ गए। तो उन दिनों जब हम गए थे मंदिर, तो जलंधर मंदिर के बारे में भी हमें पता चला कि गुरुजी का एक मंदिर जलंधर में है। तो संगत कहती थी कि गुरुजी कहते वो मेरा हेड ऑफिस है। और हमने जलंधर मंदिर के भी दर्शन नहीं किए थे और हमारा बहुत मन होता था कि हम लोग जलंधर जाएं, कभी दर्शन करके आएँ मंदिर के, पर ऐसा कुछ चांस बन ही नहीं रहा था कि हम लोग जाएं जलंधर। और मालिक को पता है कि किसके मन में क्या इच्छा चल रही है, वो क्या बैठ के सोचता है दरबार में, उसका क्या मन हो रहा होता है। तो जैसे गुरुजी ने हमारा वो जलंधर जाने का जैसे प्रोग्राम बनाना था, तो वहाँ पर होशियारपुर में कोई शादी थी, कोई एक जज अंकल थे संगत के, उनकी बेटी की शादी थी। तो गुरुजी ने हमें कार्ड दिया कि शादी में जाना है। तो मैं और मेरे अंकल हम लोग होशियारपुर चले गए शादी में। वहाँ पर शादी में मतलब वो जो संगत थी उन्होंने हम सारी जो संगत थी ऐसे उनका वेलकम किया, इतना मतलब जैसे वो गुरुजी का वेलकम कर रहे हैं, इतनी इज्जत बख्शी, यहाँ बैठो, ये खाओ, ये कमरा दो, वो सामान नहीं उठाने दे रहे, मतलब बहुत इज्जत। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी इतनी इज्जत के हम मतलब लायक हैं भी जितनी आप दिला रहे हो हमें। और हमने वो सुबह की अगले दिन मॉर्निंग की शादी थी, वहाँ पर गुरुद्वारे में फेरे होने थे। तो रात को दिल्ली से एक और संगत आई, तो उन्होंने बोला कि सुबह ना आप लोग अकेले मत जाना, हम लोग इकट्ठे चलेंगे। तो वो बहुत पुरानी संगत थी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अंकल के पास तो बहुत सत्संग है और अब हम पूरे रास्ते सत्संग सुनते हुए जाएंगे। तो रात सुबह जब हम उठे तो उन्होंने बोला कि हम लोग ना पहले जलंधर मंदिर चले जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। तो ये सुन के तो मैं और खुश हो गई कि गुरुजी जलंधर का मंदिर भी हम आज दर्शन कर लेंगे इसी बहाने, नहीं तो हम तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और जा ही नहीं पाते थे। पर जब सुबह उठे तो बहुत धुंध थी, वो कहते जी गाड़ी नहीं चल पाएगी, लेट निकलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो हम लोग अब इस बार जलंधर नहीं जाएंगे, हम लोग वापस दिल्ली सीधा जाएंगे। तो बहुत मन उदास हो गया क्योंकि वही थोड़ी देर पहले तो प्रोग्राम बना था और एकदम से कैंसिल हो गया। और इतनी देर में एक अंकल आए और वो पंजाब के थे, तो वो कहते हैं ये वाले अंकल को कि आप ऐसे कैसे दिल्ली जा सकते हो वापस, आप पंजाब आओ और गुरुजी के मंदिर के दर्शन ना करो, तो ये तो बात ठीक नहीं है और गुरुजी भी आपको डांटेंगे कि पंजाब गया सी तो मंदिर क्यों नहीं गया। तो वो अंकल कहते हैं कि मेरे को दिल्ली में एक शादी अटेंड करनी है तो मेरे को देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, शादी तो होती रहेगी, आप पहुंच जाओगे, गुरुजी पहुंचा देंगे। हम सब 5-7 कारें जैसे सब जा रहे हैं, सारी संगत जा रही है, तो आप लोग चलो। और मतलब जैसे ना करते करते गुरुजी ने उन संगत को भेजा, उन्होंने हमारा प्रोग्राम बनवा दिया। हम सब
जलंधर जाने के लिए चल पड़े। और रास्ते में हाईवे पे वो अंकल बहुत पुराने संगत के थे, तो उन्होंने जगह जगह का बोला यहाँ गुरुजी चाय पीते थे, वहाँ उन्होंने हमें चाय पिलाई। फिर उन्होंने बोला यहाँ से गुरुजी सारी संगत को शक्कर लेके देते थे, उन्होंने वहाँ से हमें शक्कर लेके दी। तो मतलब वो जैसे होता है ना, काफिला गुरुजी का चल रहा था और पूरे रास्ते हम इंजॉय करते हुए, खाते पीते और सत्संग सुनते हुए हम जलंधर मंदिर गए। वहाँ हमने माथा टेका, पहली बार जलंधर मंदिर देखा। बहुत ज़्यादा डिवाइन जैसे फीलिंग आई, बहुत जैसे ब्लेस्ड हुए हम उस दिन। और वो अंकल हमें पूरा टाइम दिल्ली तक, वो बेचारे हमें सत्संग सुनाते रहे। वो थक जाए बोल बोल के, 2 मिनट के लिए जैसे वो चुप हो तो मैं मन में बोलूँ गुरुजी अंकल को बोलो ना और सत्संग सुनाएं, ये दिल अभी भरा नहीं। मैं बार बार यही बोलूँ, ये दिल अभी भरा नहीं। वो अंकल बेचारे फिर सत्संग शुरू हो जाए। मतलब उन्होंने हमें इतने सत्संग सुनाए, तो फिर बाद में बोलते हैं और सुनाऊंगा ज़्यादा तो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि गुरुजी के जो कई सत्संग ऐसे हैं जो बहुत सालों बाद आपको समझ आ सकते हैं, इतनी जल्दी आपको नहीं आएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। और उन्होंने हमें उस दिन इतने सत्संग सुनाए कि वो कितने दिन तक हम उस सत्संग के जैसे कहते हैं ना, नशे में डूबे रहे कि भाई अच्छा गुरुजी ऐसे भी करते हैं, गुरुजी ने ऐसे भी किया, गुरुजी ऐसे भी ठीक कर देते हैं, गुरुजी किसी के लिए स्पेशल ट्रेन निकाल देते हैं। मतलब हम सुन सुन के जैसे बहुत हैरान भी हो रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे कि कैसे कैसे गुरुजी करके और अपनी संगत को सत्संग भी सुनाते रहते हैं और उनको ब्लेस भी करते रहते हैं। जब हम लोग गुरुजी के पास गए तो मेरी बड़ी वाली बेटी जब MBA कर रही थी, तो उसको जॉब का उन दिनों कंपनियों ने आना शुरू करना था कैंपस में। तो उसने मुझे बोला मम्मी गुरुजी को प्रेयर करो ना कि मेरी अच्छे से कहीं जॉब लग जाए। तो मैंने कहा गुरुजी से क्या मांगना, उनको तो सब पता है, तो फिक्र मत कर, गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। और उसकी जब जॉब लगी, उसकी पहली जो जॉब लगी, उससे पहले जैसे इंटरव्यू वगैरह चल रही थी, तो मेरी छोटी बेटी को गुरुजी ने ऐसे एक दिन ड्रीम में दिखाया कि सी दिखाया और वो 5 स्टार होटल दिखाया। और वो हम लोग जैसे 5 स्टार होटल में और सामने पूरा सी दिख रहा है। तो उसने बोला ये तो बॉम्बे का ताज पैलेस है, तो मम्मी अब लगता है इस बार छुट्टियों में हम लोग बॉम्बे जाएंगे घूमने के लिए और उसी होटल में ठहरेंगे। गुरुजी ने मुझे वो होटल दिखाया पूरा। तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी ने दिखाया तो हम ज़रूर कभी जाएंगे। लेकिन हम वो जो दिखाया था हम अपनी तरफ से सोच रहे थे, पर मालिक ने कुछ और सोचा हुआ था हमारे लिए। मेरी बड़ी बेटी की जो जॉब लगी पहली ताज पैलेस में लगी, और उसका जो जॉइनिंग था वो बॉम्बे में ही थी। फर्स्ट 3-4 महीने की जो ट्रेनिंग थी वो बॉम्बे थी। और वो देखो जो गुरुजी ने दिखाया था सी और 5 स्टार होटल, मतलब वो जॉब गुरुजी ने दी, वो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। तो 3-4 महीने जब बॉम्बे रही तो उसका मन नहीं लगा वहाँ। कहती मम्मी मेरा तो बॉम्बे में मन नहीं लग रहा, और ये लोग जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो ये कह रहे हैं कि होम टाउन किसी बच्चे को नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों को कैलकाटा भेजेंगे, कैलकाटा वालों को कहीं और भेजेंगे। तो ये तो मुझे लगता नहीं मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली आ पाऊँगी, और मुझे तो आगे कहीं भेज देंगे। मैंने कहा गुरुजी ने जॉब दी है और गुरुजी को सब पता है, तो उनके ऊपर छोड़ दे, हमारे लिए जो जगह बेस्ट होगी, जहाँ गुरुजी ने भेजना होगा अपने आप भेजेंगे। और फिर जब इनको फाइनल जॉब दी तो इसको दिल्ली उन्होंने वापस बुला लिया। पूरे ग्रुप में एक यही थी बच्चा जो अपने घर वापस आया था, बाकी कोई भी लोग घर में नहीं आए थे, वो दूसरी जगह उनको पोस्टिंग हुई थी। और जब ये दिल्ली से आके यहाँ धोला कुआं में ताज ज्वाइन किया, और उसके कुछ टाइम के बाद ही बॉम्बे में वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें कितने लोगों की जान गई थी। लेकिन उससे पहले ही ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, गुरुजी ने उसको घर वापस एकदम सेफ घर आ गई अपने, और इसने यहाँ ताज में जॉब शुरू कर दी। और मतलब एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, सुन के लगता है कि बात छोटी है, पर छोटी बात में भी गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं, ये देखने वाली बात होती है। मेरी बेटी जब जाती थी तो वहाँ पर ऑफिस की लॉन्ड्री होती थी। उनको होता था कि थोड़े दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद ये लोग अपनी लेके जाते थे सारे ट्राउज़र्स और साड़ियाँ और उनका बिजनेस सूट होते थे, और वो सब ड्राई क्लीन होकर नेक्स्ट टाइम वापस आ जाते थे। तो ये हमेशा ऐसे होता था। एक दिन क्या हुआ कि इसके बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए थे और बहुत बड़ा वो गट्ठर सा बन गया था, और इसलिए मैंने इसको बोला तो कल ये लेके चली जा ऑफिस, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कब ये धुलेंगे कब वापस आएंगे।
तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं सुबह ले जाऊँगी। नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ कि ये अपनी गाड़ी में नहीं गई, इसको आगे ऑफिस से कहीं जाना था क्या, तो इसने कहा मैं ना ऑटो में जाऊँगी आज। मैंने कहा ठीक है। ये सुबह 7-8 बजे ये अपना ऑटो में चली गई, और सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंड थी। और जब ये चली गई तो इसका घंटे डेढ़ के बाद ही फ़ोन आया कि मम्मी मैं तो वो जो लॉन्ड्री का बैग था वो तो मैंने ऑटो में ही छोड़ दिया, मैं भूल ही गई, मैं ऑफिस चली गई काम के उससे, और वो बैग वहीं रह गया। मैंने कहा वो बैग कैसे मिलेगा, वो तो ऑटो है, कहीं भी सवारी मिलती है, पूरी दिल्ली में घूमेगा, तो अब तो वो तेरे कपड़े गए। मैंने कहा इतने कपड़े गए, वो फिर से बनाना एक बहुत बड़ा काम है। और तो मैंने इससे पूछा तूने वो ऑटो लिया कहाँ से था, तो इसने बोला हमारे घर के पास जो स्टैंड है वहाँ से लिया था। तो मैंने कहा चलो स्टैंड में तो फिक्स होते हैं, मैं जाके पता करती हूँ। तो मैंने वहाँ एक चाय वाला था जो ऑटो स्टैंड पे हमेशा खड़ा रहता था, ऑटो वालों को चाय बना के देता था। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे सुबह 8 बजे कौन सा ऑटो वाला गया था। कहता है जी मैडम ऐसे तो हमें नहीं पता चल सकता, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, और आप कल आना, मैं पता करके रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं फिर गई तो कहता है जी नहीं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब इधर उधर की बात बना रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ऐसा कर, तू पता करके रख, मैं ना तेरे को इनाम दूंगी, क्योंकि हमारे वो बहुत ज़रूरी कपड़े हैं, बहुत ज़रूरी सामान रह गया, तो तू पता करके दे तो मैं तेरे को कुछ इनाम दूंगी। तो थोड़े इनाम के लालच में उसने बोला कि आप ना अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आपको पता करके बताऊँगा। तो नेक्स्ट डे ना उसका फ़ोन आया कि मुझे पता चल गया वो कौन सा ऑटो वाला था जो लेके गया था सवारी को। पर मैडम वो ऑटो वाला तो बहुत मतलब चरसिया है, वो तो थोड़े थोड़े 50-100 रुपये के लिए भी चीज़ बेच सकता है, क्योंकि उसको तो चरस वरस चाहिए होती है, तो आपके कपड़े तो मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो फ़ोन रख के मैं ऐसे गुरुजी की तरफ देख के मैंने सोचा कि गुरुजी अब क्या करूँ, ये तो कपड़े मिलेंगे नहीं। तो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जो उनके हस्बैंड पुलिस में थे। मैंने ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा अगर मैं इनको बोलूँ एक अपना कोई कांस्टेबल वहाँ में दे दें और जाके थोड़ा उस ऑटो वाले को डराए तो कपड़े ज़रूर मिल जाएंगे। फिर मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा अल्लाह इतनी थोड़ी सी छोटी बात के लिए मैं पुलिस के चक्कर में फंस रही हूँ, हमें पुलिस हमें ही परेशान कर देगी, मेरी बेटी को ही परेशान करेगी। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी पुलिस तो आप हो, मेरे को क्या बाहर की पुलिस का इंतज़ाम करना, आप मेरी पुलिस हो, जो करना है आप करोगे। और मैंने गुरुजी को से प्रेयर करी, और आप सोचो संगत जी कि जैसे प्रेयर मैं मन में कर रही हूँ उसी टाइम उसका फ़ोन बजता है चाय वाले का, और बोलता है मैडम आपके कपड़े मिल गए, आके ले जाओ। तो मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले तो तू बोल रहा था नहीं मिलेंगे, अब कैसे मिल गए। कहता आप आओ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब गई तो बोलता है कि मैडम मैंने क्या किया, उस ऑटो वालों को बोल को ना पुलिस का डर दिखाया। मैंने उसको बोला कि मैडम आई थी पुलिस लेके, अब वो तेरे घर तक भी आएगी और तू ना बहुत चक्करों में पड़ा हुआ है, तो पुलिस तेरे को बहुत मुश्किल में डाल सकती है, तो चुपचाप उनके कपड़े दे जा। तो कहता है मैडम पुलिस के डर से ना वो पूरे कपड़े आपके पूरा पैकेट पूरा लॉन्ड्री बैग दे के चला गया। सोचो मैं घर में बैठ के मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी आप मेरी पुलिस हो भाई, आपने जो करना करना। और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी कि बहुत लाखों का नुकसान हो गया, तो मैं भी उसको बहुत लाइटली ही ले रही थी। लेकिन देखो महाराज की जैसे कृपा होती है, वो छोटी से छोटी हमारी मुश्किल को भी कैसे उन्होंने सॉल्व कर दिया, और वो पूरे मिले, हमें कपड़े वापस मिले। मैंने उस चाय वाले को बोला, मैंने कहा देख भैया हमारे गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद मिलती है और समोसा मिलता है, और तू आज मैंने उसको वहाँ से दूध वगैरह सब लेके दिया और इनाम भी दिया। मैंने कहा आज तू ना जितने भी ऑटो वाले आएंगे ना सबको फ्री में चाय पिलाना, पैसे मत लेना हमारी तरफ से, ये गुरुजी का प्रसाद है, क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स से ही हमें मिला। ऑटो वाले को तो चलो नहीं समझ आई होगी गुरुजी की बात, लेकिन मेरे को तो ये समझ आ रही थी कि ये जो सारा हुआ है काम ये गुरुजी की कृपा से हुआ है। कहते गुरुजी की नज़र हमारे ऊपर हर समय है, हर समय हर पल हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो गुरुजी कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरे हमारे अंदर फिट करके रखे हुए हैं। आप कुछ भी करोगे कर्मों का हिसाब सारा वहाँ पर ऊपर जाता है, गुरुजी के पास पहुँचता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हम कहते हैं ना कि कौन देख रहा है, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई चाहे ना भी देख रहा हो, लेकिन वो रब हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो गुरुजी के पास जो भी संगत जुड़ती है वो इस बात को अच्छे से महसूस करती है कि गुरुजी हमेशा
सबके साथ होते हैं। कोई भी संगत ऐसी नहीं होगी जो कहेगी कि मेरे पास सत्संग नहीं है। उनके सबके पास अपने सत्संग होते हैं कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसे किया, गुरुजी ने हमारा ये ठीक किया। क्योंकि गुरुजी के लिए हम सब बच्चे हैं, हम सब बराबर हैं। हम सोचते हैं कि पुरानी संगत या नई संगत वो कुछ नहीं है, क्योंकि महाराज का जो खजाना वो ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा जो पहले आ गया वो लूट के ले गया। महाराज के खजाने में सबके लिए सब कुछ है। बस जब उनका बुलावा आता है, जब गुरुजी चाहते हैं हम उनके पास जाएं, जब गुरुजी की मेहर होती है, जब गुरुजी की नज़र हम पे पड़ती है, तो हम सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमको आज भी मिल रही है, और जो 10 साल बाद गुरुजी के पास आएगा उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि गुरुजी के उसमें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस हमको हमें लेने वाला बनना चाहिए कि हम कैसे लें उस ब्लेसिंग को। हम अपने कर्मों को सुधारें। जैसे गुरुजी कहते हैं कि दशवंत कड्डो, दान करो, दशवंत समय कड्डो, पूजा पाठ करो। ये सब बातें हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हम लोग ये कर नहीं पाते हैं। तो वही है कि गुरुजी के पास जाके धीरे धीरे सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, गुरुजी कैसे खुशियाँ देते हैं। हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, और बच्चे कहते हैं कि हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बैंकेट हॉल बुक करेंगे, पापा अपना डायमंड की रिंग बनाना, मम्मी को देना, ये करना वो करना। बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें बन गई कि भाई मैरिज एनिवर्सरी ऐसे मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे। पर कुछ बात ऐसी होगी कि वो जो भी हम प्लान कर रहे थे वो सब हो नहीं पाया। तो हमने कहा चलो हम जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी से एक दिन पहले मंदिर जाएंगे, और हम लोग रात को 12 बजे तक बड़े मंदिर में रुकेंगे, और गुरुजी को माथा टेक के गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेंगे। और नेक्स्ट डे संगत डे नहीं था, तो हम लोग डिनर वगैरह कर लेंगे, मूवी देख लेंगे, बस नॉर्मल जैसे तरीके से मना लेंगे। मैरिज एनिवर्सरी की लार्ज स्केल वाली नहीं हो पा रही। तो जिस एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए, और 11 साढ़े 11 तो हमें बज गए। तो हमने माली भैया को बोला कि माली भैया कि आज हम 12 बजे तक रुक सकते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं रुक सकते, आप रुको। उन दिनों संगत कम होती थी तो जल्दी वाइंड अप हो जाता था, 12 नहीं बजते थे। उसने बोला कि अंदर एक मीटिंग चल रही है, आप लोग हॉल के बाहर बैठो, और मैं 11:15 के करीब आके दरवाज़ा खोल दूँगा हॉल का, आप लोग गुरुजी को माथा टेक लेना। हम लोग बाहर बैठे हुए थे हॉल के बाहर। अंकल, माली अंकल ने हमें चाय प्रसाद भी ला के दिया, चाय प्रसाद पी। उसके बाद उन्होंने जब जैसे दरवाज़ा खोला, हम अंदर गए, हमने गुरुजी को माथा टेका। लेकिन उससे पहले जैसे हॉल बंद हुआ था, तो उन दिनों जो भी कोई फूल लाते थे, माला लाते थे, तो लास्ट में जो सेवादार होते थे वो सारे फूल हटा देते थे। कारपेट पे पूरा झाड़ू लगता था, पूरी चीज़ें अच्छे से सफाई होती थी। गुरुजी का मंदिर आपको सबको पता है कि अभी भी पूरी रात को एक एक चीज़ पूरी वाइंड अप होके ही संगत बाहर निकलती है, सेवादार। ऐसे कोई भी गंद छोड़ के या कुछ अधूरा काम नहीं छूटता था। तो वो कारपेट साफ़ हो चुका था, फूल वगैरह सब उठ गए थे। लेकिन जब हम दोबारा 12 बजे अंदर माथा टेकने गए, तो गुरुजी के चरणों के आगे कारपेट पे 2 बड़े बड़े जयमाला वाले हार पड़े हुए, बहुत बड़े बड़े, जो कि नॉर्मली हम देखते नहीं थे वहाँ मंदिर में। तो मैं और मेरे अंकल एक दूसरे को देख के सोच रहे कि ये हार आए हैं, और ऐसे मन में आ रहा है कि हमारे लिए हैं। जैसे कि आज तक तो हमने कभी मंदिर से एक फूल भी बिना पूछे नहीं उठाया, एक पत्ती भी कभी सोचा भी नहीं कि मंदिर से कुछ चीज़ ऐसे लेके जाएं बिना किस, जैसे कोई दे तो अलग बात है, अपने आप कभी नहीं सोचते थे ना, और मन में आता था। उस दिन पहली बार ऐसे लगा कि ये हार तो हमारे लिए है। हम दोनों ने हार उठाए, अंकल ने मेरे गले में डाल दिया, और मैंने अंकल के गले में वो माला डाल दी। और हमने सोचा कि अब वापस हम यहीं रख देते हैं, कि भाई लेके नहीं जा सकते गुरुजी के मंदिर की चीज़ें, हम कैसे लेके जाएं। तो माली भैया ने बोला नहीं नहीं, हार फूल तो वैसे भी रात को हट ही जाते हैं, संगत को ही बांट देते हैं, तो ये आप लेके जाओ, ये आपका प्रसाद है। तो अब माली अंकल ने बोल दिया, तो हम बहुत खुश हो गए। हमने वो माला लेके हम घर आए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट डे जैसे हम किसी होटल में डिनर करने गए, तो हमें पता नहीं था कि वहाँ पर कुछ ऐसे सिंगर वगैरह आते हैं और कुछ गाना वाने का प्रोग्राम है। तो वहाँ जो उस दिन सिंगर आया था, बड़े अच्छे कोई पंजाबी के ही गाने गा रहा था, जैसे कि गुरुजी के फंक्शंस में पंजाबी चलते हैं और गुरुजी को बड़े पसंद है, वो सब चल रहे थे। और उसने फिर अनाउंस किया कि अगर आज किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो वो अपनी पसंद का भी गाना हमें बोल दे, तो हम वो आपको सुनाएंगे। तो हम इतना खुश हुए कि देखो गुरुजी ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी कितनी अच्छे से मना दी, हमें जयमाला भी दे दी, हमें डिनर भी करा दिया, और
ऊपर से गुरुजी के जो पसंदीदा पंजाबी गाने हैं वो भी हमें सुनाई देते। तो वो छोटी छोटी हर बात की खुशियाँ मालिक के साथ हैं। गुरुजी कहते थे जितने त्यौहार हैं, कोई भी त्यौहार आता था, दिवाली, दुशहरा, करवा चौथ, सब गुरुजी के साथ हम मनाते थे। गुरुजी कहते थे जो तुसी मेरे नाल पार्टियां मना रहे हो ना, ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਾर्टियां ਕਰਦੇ हो वो तो ਇੱਥੇ थल्ले ही रह जानी है, वो किसी काम नहीं आनी है। तो सारी संगत जो है वो कोई भी घर में जैसे त्यौहार आता था, कुछ था, हर कोई मंदिर ही भागता था। दिवाली हो, होली हो, करवा चौथ हो, कोई भी दुशहरा हो, छुट्टी है कि नहीं है, सब ने सुबह सुबह अपने घर में जो भी किसी का नियम है पूजा करके, और शाम को सब ने दरबार में जाना है, और वो सब हम गुरुजी के साथ मनाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी के साथ ये समय बिता रहे हैं, जो हमारा कहते हैं ना बैकुंठ तक लेके जाएगा हमें ये समय। बहुत टाइम पहले गुरुजी ने मेरी बेटी को एक बार दर्शन दिए, और उसको गुरुजी ने ये दिखाया कि गुरुजी सिंहासन पे बैठे हैं और गुरुजी संगत को किसी किसी को ऐसे इशारे से ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, और गुरुजी सबको दिए दे रहे हैं, और वो जो दिए हैं वो जल रहे हैं, जोत जल रही है। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का बहुत बड़ा है, और सारी संगत वो दिए लेके गुरुजी के आसपास खड़ी होकर सोच रही है कि भाई अब क्या करना है, गुरुजी कुछ बताएं, भाई दिए तो हमने ले लिए, अब आगे क्या करना है। तो किसी ने संगत ने पूछा कि गुरुजी की करना है भाई दिए दा, तो गुरुजी बोल रहे करना की है, अगे चल के रोशनी फैलाओ, जोत दे नाल जोत जलाओ। तो उसके बाद वो दर्शन ख़त्म हो गए। और सोचो कि मुझे लगता है कि वो जो गुरुजी ने दिए कहा कि जोत से जोत जलाओ, आगे रोशनी फैलाओ। तो आज देखो इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं, वो रोशनी ही फैल रही है। वो मालिक की जो हम वड्याई कर रहे हैं, जो हम उनका शुक्राना कर रहे हैं, ये जो नई संगत है जिनको गुरुजी के बारे में अभी भी कई बहुत नई संगत जुड़ रही है, जो जानना चाहती है गुरुजी के बारे में, तो उनके लिए तो ये रोशनी हो रही है कि हम आगे फैला रहे हैं और गुरुजी का नाम आगे जा रहा है। तो ये जो भी आज सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी का हम नाम ले रहे हैं, ये सब गुरुजी की प्लानिंग मतलब कई साल पहले की थी, और गुरुजी को पता था ऐसा औखा टाइम आएगा कि हम लोग मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, ना लंगर खा पा रहे हैं, ना गुरुजी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे कोई टाइम आएगा कर कर मेरा मंदिर बनेगा। तो आज वो टाइम आ गया कि हर घर में गुरुजी का मंदिर है, हर कोई अपने तरीके से गुरुजी को याद कर रहा है, गुरुजी की जोत जला रहा है, शब्द सुन रहा है, सत्संग कर रहा है, सत्संग सुन रहा है। तो मतलब इतना आसान तरीका गुरुजी ने हमारे लिए कर दिया कि जो हम कर पाए। कोई मुश्किल वाली पूजा पाठ होती तो शायद हम लोग तो नलायक ही हैं, शायद फेल ही होते, पर मालिक ने इतना आसान तरीका संगत को ब्लेस करने के लिए बनाया है कि कोई बात नहीं मंदिर आ पा रहे, आप घर बैठे हो और घर में ब्लेसिंग्स लो। और मुझे लगता है जो भी कोई संगत होगी इस टाइम सब यही कह रहे होंगे कि घर बैठ के हमने ज़्यादा गुरुजी को याद किया, हमारा ज़्यादा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आप कनेक्ट हो सकते हो इस टाइम गुरुजी के पास। सुबह आप खाली हो, शाम को आप गुरुजी का नाम ले सकते हो। तो ये सब गुरुजी की कृपा है जो संगत के ऊपर बरस रही है। गुरुजी ने हम सबको ब्लेसिंग करने का इतना आसान एक तरीका दिया है, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। गुरुजी ऐसे ही हम सब सारी संगत के ऊपर कृपा करना, और इस मुश्किल वाली घड़ी में जो इतनी टाइम सबके पूरे वर्ल्ड के ऊपर टफ आया है, गुरुजी हम सबको हाथ जोड़ के अरदास है हम सबको इस मुश्किल समय से बाहर निकाल लो, हमें अपनी शरण में रखना, हमेशा आपके चरणों में रहें, कभी भी आपके सिवा ना हम किसी के बारे में सोचें और ना ही आपको किसी और के बारे में सोचने दें। गुरुजी हम आपका हाथ पकड़ें, आप भी हमारा हाथ पकड़ के रखना। बहुत सत्संग है, गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी ने फिर मौका दिया सेवा का, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।